ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। आज जैसा कि आप सब जानते हैं श्री राम नवमी है। संसार में जहाँ भी हिंदू समाज रहता है वह आज इस पर्व को पूरे विश्व में किसी न किसी रूप में मना रहा होगा। क्या कारण है कि लाखों वर्ष बीत जाने के बाद भी हम उसे भूले नहीं। और जो हिंदू समाज ही नहीं, इंडोनेशिया मुस्लिम बहुत समाज है, पूरा मुस्लिम ही है, 96% शायद। वो अभी रामलीला करते हैं। सुना है एक बार भारत से कौन गए थे, नेहरू गए थे शायद। उन्होंने पूछा आप लोग मुसलमान होकर रामलीला क्यों करते हो? तो उन्होंने कहा हमारा मजहब ही तो बदला है, हमारे पूर्वज थोड़ी बदले, हमारा खून थोड़ी बदला है। श्री राम हमारे पूर्वज थे, इसलिए हम उनको याद करते हैं। ये भारत के मुसलमानों को प्रेरणा लेनी चाहिए इस बात से। मजहब बदल लिया, लेकिन पूर्वज, मजहब बदल सकता भी आदमी, लेकिन पूर्वज कभी नहीं बदल सकता। जैसे मित्र बदल सकता है लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकता, वैसे मजहब बदल सकता है लेकिन अपना गोत्र, अपना वंश, रक्त नहीं बदल सकता। जहाँ भी रामनवमी का पर्व हो रहा होगा वहाँ कई प्रकार की झांकियाँ आज देखने को मिलेंगी और इतनी विकृतियाँ मिलेंगी कि उन विकृतियों में श्री राम का जो वास्तविक स्वरूप है वो ओझल हो गया। और ऐसा विकृत किया है कि बुद्धिजीवी मानने के लिए तैयार भी नहीं, कोई राम भी हुए थे। श्री राम के मानने वालों में कई प्रकार के लोग हैं। और वैसे श्री राम के मानने वाले न कि भारत तक ही अपन देखें तो भारत में कई प्रकार के लोग रहते हैं, जिसको हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं विविध संस्कृतियों वाला देश, विभिन्न मजहबों वाला देश। कहने वाले भी ऐसे और सुनने वाले भी वैसे। वो न तो कहने वालों को पता है कि क्या धर्म होता है और न सुनने वालों को पता है। न कहने वाले जानते संस्कृति किसको कहते हैं, न सुनने वाले जानते हैं। इसलिए खूब चल रही हैं दुकानें, खूब भाषण चल रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो श्री राम को पहले उनको लेते हैं जो सबसे अधिक मानते हैं। वैसे श्री राम का नाम इतना लोकप्रिय है, ऐसा बहुत कम का है। अभिवादन में राम राम या जय राम जी की, ये सबसे ज़्यादा शायद अभिवादन चलता होगा भारत में। सेना में भी राम राम करते हैं, राम राम, जय राम जी की, जय सिया राम, सीता राम, ये अभिवादन सबसे ज़्यादा चलते हैं। फिर कहीं दूसरे कोई चलते होंगे, जय श्री कृष्ण वगैरह, ये बहुत कम चलते हैं। लेकिन राम राम सा ये अभिवादन हिंदी भाषी क्षेत्रों में तो बहुत चलता है। हिंदी भाषी क्षेत्रों में, मारवाड़ में भी है, यूपी में भी है, हरियाणा में भी है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके नाम से अभिवादन हो गया और इतना लोकप्रिय हो गया और दुनिया में जानने लगे कितनी राम पर कितना साहित्य लिखा गया, कितने रामायण भी बहुत सारी हैं। ये रामानंद सागर ने जो रामायण बनाई उसमें भी कई रामायण दी थी, 2 तो मेरे पास रखी हैं। तो ऐसे श्री राम के विषय में सबसे ज़्यादा जो लोग मानते हैं वो मानने वाले हैं श्री राम को ईश्वर मानते हैं। श्री राम को ईश्वर के रूप में मानने वालों की संख्या सबसे अधिक है। और ईश्वर भी कैसा मानते हैं कि वो, उनसे पूछें कि ईश्वर
क्या साकार होता है? वो कहें ईश्वर तो निराकार होता है, पर अवतार लेने के लिए साकार हो जाता है। अवतार नहीं लेता, और इसमें ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, कई बार बता चुके हैं, पर बहुत सारे श्रोता नए नए जुड़ रहे हैं यूट्यूब पर। ईश्वर जो सृष्टि की रचना करने वाला है, ईश्वर जो सृष्टि का प्रलय करने वाला है, ईश्वर जो सृष्टि का संचालन करने वाला है, वह कभी अवतार न लेता है न ले सकता है। ये वेद विरुद्ध कल्पना है, पर खूब चल रही है। इस कल्पना से भारत का बहुत हानि हुई है, वैदिक धर्म हिंदू समाज की बहुत हानि हुई है। कोई अवतार बन के बैठ जाता है। वैसे राम का अवतार कम बनते हैं, कृष्ण जी के ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि कृष्ण जी के अवतार बनने से नाच गाने में, रास रंग में उनको बहाना मिल जाता है। राम का अवतार बन के क्या करेंगे? वन में थोड़ी जाएंगे। और कृष्ण जी को बदनाम कर दिया तो उनके नाम से वो भी अपने कुकर्म करते हैं, इसलिए कृष्ण जी का अवतार बहुत बन जाते हैं। खैर, तो वे अवतार मानने वाले ये कहते हैं अवतार न ले तो रावण आदि का वध कैसे होवे। उनसे पूछो कि रावण को पैदा किसने किया? परमात्मा ने। तो पैदा करने के लिए अवतार लिया था क्या? पैदा करने के लिए नहीं लिया अवतार, तो मारने के लिए अवतार क्यों लेना पड़ा? कितने ही मारे, कितने ही मरे हैं। ओसामा तो खैर रावण नहीं था, पर जब जन्म देने के लिए अवतार नहीं है तो मारने के लिए अवतार, सृष्टि बनाने के लिए। ये बहुत छोटी बातें हैं, लेकिन ऐसी छोटी बातें खूब चल रही हैं। वाल्मीकि ऋषि ने कहीं उनको परमात्मा नहीं कहा। नारद जी से जब पूछा था, वाल्मीकि जी ने ये पूछा था, इस धरती पर ऐसा कौन सा मनुष्य है? वो हमने पहले भी गुण बताए कि इन गुणों से युक्त कौन सा पुरुष है धरती पर, संपूर्ण सृष्टि संसार में। तब उन्होंने कहा था इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनेश्वरः। ऐसा नहीं कहा कि ईश्वर है, परमात्मा है जो जन्म लेके आ गया कौशल्या के रूप, ऐसा नहीं कहा महर्षि नारद जी ने। पर फिर भी चलता है, धर्म के नाम पर कुछ भी चलता है। कुछ भी बोल लो, कुछ भी कर लो, धर्म के नाम पर माफ है। और उसका किसी ने थोड़ा भी खंडन किया तो हमारी आस्थाओं को ठेस लगी। कानून भी ऐसे, आस्था को ठेस न लगे, भले ही आस्था कुछ भी करा ले। ये आस्था करोड़ों पशुओं की बलि लेती है। इस आस्था ने हिंदू समाज को बांट दिया, खंड खंड कर दिया। इस आस्थाओं ने भ्रूण हत्या कराई, इस आस्थाओं ने क्या क्या कर्म कराए, लेकिन आस्थाओं पर मत बोलो। इस आस्थाओं ने कितने ठग पैदा किए, लुटेरे पैदा किए। पहले तो एक ही ठग आया था, साधु वेश धारण करके, जो सीता जी को ले गया, साधु का रूप रखा था। असाधु वेशधारी कितने ठग हैं। आस्थाओं के नाम पर कुछ नहीं कह सकते। तो एक तो वो समाज है जो श्री राम को सृष्टि का रचयिता मानता है और अवतार लेके आया। क्यों अवतार लेने के? रावण को मारने के लिए। और अगर उनसे कहें कि श्री राम से कुछ सीख लो तो वो सीखेंगे नहीं, क्योंकि वो तो परमात्मा थे। डॉक्टर हेडगेवार आरएसएस के संस्थापक थे, उनमें आर्य समाज का प्रभाव था कुछ। मुझे स्मरण तो नहीं, उन्होंने लिखा है कि हिंदू समाज ने के पतन का बहुत बड़ा कारण क्या है कि जिसने महापुरुष ने अच्छे काम किए उसको भगवान मान करके अलमारी में बैठा दिया, उसकी पूजा शुरू कर दी, उसकी प्रेरणा नहीं ली उससे कुछ भी। लेकिन गोलवल्लभ जी के बाद आरएसएस बदल गया, उस पर बहुत पौराणिकता छाई। ऐसा नहीं कि डॉक्टर हेडगेवार आर्य समाजी थे, ऐसा नहीं है, लेकिन ये विचार उनका युक्ति संगत था, तर्क संगत था। लेकिन उसके बाद अलग हो गया, मामला सारा अलग हो गया। अच्छा, एक बात सोचें, श्री राम के गुणों का वर्णन करते हैं तो उसमें कहते हैं अयोध्या का राज्य ठुकरा दिया, यही तो कहते हैं। अयोध्या का राज्य ठुकरा दिया और भरत जी ने भी ठुकरा दिया, ये मानता थी, सचमुच मानता थी। लेकिन ये मानता तब तक है जब तक श्री राम मनुष्य हैं।
जैसे ही श्री राम को परमात्मा की चद्दर डाल दोगे, ये उनका त्याग बेकार हो जाएगा। फिर क्या ये कहने को होगा कि ईश्वर ने अयोध्या का राज ठुकरा दिया। ईश्वर के लिए राज ठुकराना कोई बड़ी बात है क्या? ईश्वर की राज करता है कि ईश्वर तो ब्रह्मांड का राजा है, उसके लिए अयोध्या क्या है? तो उसमें ईश्वर का बड़प्पन खत्म कर दिया, क्योंकि ईश्वर का क्या बड़प्पन है? अयोध्या का राज ठुकराया। और हमारे परमात्मा ने रावण को मारा। इसमें परमात्मा की प्रशंसा हो रही है कि निंदा हो रही है, हंसी हो रही है? कोई ये कहने लग जाए हमारे हाथी ने एक ठोकर से कुत्ते को मार डाला, तो हाथी की प्रशंसा है कि निंदा है? निंदा ही है ना, हंसी उड़ा रहे हैं कि हाथी ने कुत्ते को मार दिया। हाँ, कुत्ते ने हाथी को मार दिया तो कुत्ते की प्रशंसा होगी। परमात्मा ने शरीर धारण करके रावण को मार दिया, इससे रावण की प्रशंसा हो रही है, ये परमात्मा की नहीं। और धारावाहिक में आप देखेंगे रावण कहता है कि मुझे मारने के लिए नारायण को ये अवतार लेना पड़ा, मेरा बड़प्पन है। देखा हो धारावाहिक में? तो किसकी प्रशंसा करें हम, रावण की कि श्री राम की? लेकिन कोई नहीं सोचता। ये सारे सद्गुण जब तक सद्गुण है, जब तक आदर्श है, जब तक श्री राम एक मनुष्य है। और जैसे श्री राम मनुष्य से परमात्मा बना दिए, उसके सारे गुण खत्म हो गए। उससे क्या हुआ? एक तो ईश्वर की गरिमा नष्ट हुई, और दूसरा क्या हुआ? श्री राम का इतिहास खत्म हुआ, क्योंकि ईश्वर का कोई इतिहास नहीं होता। जब श्री राम परमात्मा ही है तो काहे कि अयोध्या क्यों मंदिर बने, क्या जरूरत है? ईश्वर का तो कण कण में मंदिर है, उसके लिए अयोध्या में बनाने की जरूरत क्या है? अगर श्री राम मनुष्य हमारे पूर्वज ऐतिहासिक पुरुष है तो अवश्य उनका जन्मभूमि सुरक्षित रहना चाहिए। लेकिन श्री राम अगर ईश्वर है, परमात्मा है, तो उनकी कोई जन्मभूमि नहीं होती, वो तो सब जगह रहते। ऐसा कह दें तो कहते हैं हिंदू विरोधी बयान दिया, ऐसा कह दें तो हिंदू विरोधी। आज बहुत जल्दी लोग भड़कते हैं। कल मैंने एक पोस्ट डाली थी, रूस ने मोदी जी को अपने देश का सर्वोच्च सम्मान दिया और संयुक्त अरब अमीरात ने भी दिया। इस पर बधाई दी मोदी जी को, देशवासियों को। इसी पर लोग भड़क गए, आप तो चाटुकारी कर रहे हैं बीजेपी। इतने बुद्धिहीन लोग हो गए, इतने बुद्धिहीन लोग हो गए कि दुनिया जिसकी प्रशंसा करे उसको हम बधाई भी दे दें। अच्छा, किसी देश के राजा को दुनिया सम्मानित करे तो उस देश का नाम बढ़ता है। लेकिन हमारे देश के ऐसे लोग हो गए हैं, वो सोचते हैं कि प्रधानमंत्री नहीं है, दुश्मन बैठा है, हमारा दुश्मन बैठा है। तो ऐसे ही अगर मैं ये कह दूं तो ये हिंदूवादी मेरे पीछे पड़े, कमेंट आएंगे इस पर कि आप रसातल को ले जा रहे धर्म, कमेंट आएंगे। और वो जो कमेंट करते हैं उनको धर्म की वर्णमाला भी नहीं आती, और न श्री राम का इतिहास वो जानते हैं, न उन्होंने वाल्मीकि रामायण पढ़ा। रामचरितमानस भी पूरा नहीं पढ़ा हुआ, वाल्मीकि रामायण भी नहीं पढ़ते, जानते भी नहीं। चित्रों की पूजा करना बहुत सरल है, लेकिन किसी के चरित्र की पूजा करना, चरित्र को जीवन में उतारना ही बहुत कठिन होता है। चित्रों की पूजा में ऐसे रहे कि माता पिता के भी मरने के बाद चित्र लगाते, सब एकदम भक्त बन जाएंगे। पिताजी के चित्र लगा, माला लटका, दीपक जलाया, जीवन में तो सेवा की नहीं, मरने के बाद चित्र की सेवा हो रही है। वही हो रहा महापुरुषों के साथ। तो श्री राम के गुण जब ही तक गुण हैं जब तक हम उनको मनुष्य मानते हैं। अच्छा, ये भी जरा सोचे कि नहीं तो महर्षि वाल्मीकि को पता श्री राम परमात्मा है, न कौशल्या को पता है जो रो रही है वनगमन के समय, न दशरथ जी को पता है कि मेरा बेटा परमात्मा का अवतार बन के आया, जो दशरथ ने वियोग में प्राण ही त्याग दिए, और न सीता जी को पता है कि मेरा पति परमात्मा है जो वहां विलाप कर रही है अयोध्या में, और न रावण को पता है कि मेरा जिसको मैं शत्रु मान रहा हूं वो ईश्वर का अवतार है। लेकिन किनको पता चल गया है? इनको पता चल गया जो इनको परमात्मा मान रहे हैं। बाबा तुलसीदास जी को पता चल गया इतने वर्ष बाद कि वो तो परमात्मा का अवतार थे, उन किसी को पता नहीं, वो सारे बेवकूफ थे। जिन्होंने जीवन चरित्र देखा, जिन्होंने श्री राम का स्वागत सत्कार किया, जिनके आश्रम में श्री राम रहे, महर्षि वाल्मीकि जी,
वहां गए थे, जब वन में गए थे उनके यहाँ भी रहे, रुके। महर्षि भरद्वाज, महर्षि अगस्त्य, किसी को पता नहीं था, इनको पता चला और इस वाल्मीकि रामायण में भी आधा जोड़ दिया। इस प्रकार की बातें और भी बहुत जोड़ी हैं। मांस खाते थे श्री राम, दशरथ जी ने यज्ञ किया, सैकड़ों पाड़े मारे गए, ये भी तो जोड़ा है। ऐसे जोड़ने वाले श्री राम के दुश्मन थे, भारत के दुश्मन थे, वेद के दुश्मन थे, उन्होंने जोड़ा। परमात्मा का अवतार बताना भी ये द्रोह है, श्री राम के इतिहास के साथ द्रोह है, वेद के साथ द्रोह है। और इस प्रकार की बातें कि श्री राम मांस खाते थे, शराब पीते थे या बलि चढ़ाते थे, ये भी द्रोह है, ये और बड़ा द्रोह है। लेकिन दोनों ही स्वतंत्र हैं। कोई भी अवतार बताने के लिए स्वतंत्र है, कोई अवतार बनने के लिए स्वतंत्र है, कोई श्री राम पर आरोप लगाने के लिए भी स्वतंत्र है। क्योंकि धर्म के मामले अकल की दखल नहीं होती, किसी को कुछ कह नहीं सकते, सबको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, कोई कुछ भी कह सकता है। तो एक तो वो है, और दूसरे लोग वे हैं जो कहते हैं राम हुए ही नहीं, कोर्ट में लिख के देते हैं कभी सिब्बल कि राम का तो जन्म ही नहीं हुआ, मंदिर का आएगा। ऐसे भी लोग हैं, ऐसे लोगों की भी बहुत बड़ी संख्या है। कपिल सिब्बल की बात छोड़िए, कांग्रेस की बात छोड़िए, गांधी ने भी कहा कि मैं राम को नहीं मानता, इतिहास पुरुष। भले ही मरते समय राम राम कहते थे, रघुपति राघव राजा राम सीता, ये भी कहा, लेकिन मोहम्मद अबू बकर का तो मैं जानता हूं, लेकिन राम और कृष्ण को मैं नहीं जानता, ये भी उन्होंने लिखा। और जिंदगी भर गाते रहे रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ये कौन सा सीताराम है? राम तो कबीर के भी हो सकते हैं, निर्गुण ब्रह्म, लेकिन सीताराम तो वही राजा, खुद राजा राम कह रहे हैं गांधी जी। लेकिन ये भी कह गए, किसको तुष्ट करने के लिए, किसको खुश करने के लिए? जब गांधी जी ने कह दिया मैं उनको नहीं जानता मानता, तब दूसरे क्यों माने? क्यों? उनके लिए तो गांधी परमात्मा है। नेताओं की कुछ ऐसी आदत होती है, चाहे कोई भी नेता हो, गांधी क्यों दोषी है? चाहे गांधी है, चाहे अम्बेडकर हैं, चाहे जवाहरलाल नेहरू हैं, चाहे नरेंद्र मोदी हैं या और कोई है, ये सब ऐसे बोलते हैं कि ये सारे विषयों को जानते हैं। मोदी जी कह के गणेश जी की गर्दन काटी, वो प्लास्टिक सर्जरी की। दुर्भाग्य से राजनेताओं को हमने सर्वज्ञ मान लिया। राजनीति में तो ठीक है, उनका सम्मान होना चाहिए जिसमें कोई गुण है उसका, लेकिन इसका ये तात्पर्य नहीं कि राजनेता किसी भी विषय पर स्टेटमेंट देने के लिए स्वतंत्र हो, उसे मान लें। भारत के लोग उनको कहें हम लोग कि आप अपने विषय तक सीमित रहिए, दूसरे विषय में हस्तक्षेप मत करिए। एक नेपाल के अटॉर्नी जनरल हमसे यही सिखाने लगे, मनु ने ये लिखा, मैंने आपने मनुस्मृति नहीं पढ़ी क्या? दुनिया मैं अटॉर्नी जनरल रहा नेपाल महाराजा का 12 साल, मैंने सब दुनिया देखी है, सब दुनिया का साहित्य पढ़ा है। आप वकालत में ज़्यादा जान सकते हैं, मनुस्मृति बारे में मेरे से बात मत करिए, करें तो आप कुछ नहीं जानते हैं। तो हमारी बहस हुई, आदमी उन्होंने माना। तो ये कथित बड़े लोग हैं, वे सोचते हैं हर विषय में जानते हैं, चाहे पत्रकार हुए, दूरदर्शन वाले हुए, न्यायाधीश हुए, वकील हुए, साहित्यकार हुए, राजनेता हुए, साइंटिस्ट होता है ना, वो दूसरे विषय में नहीं बोलता। किसी भी साइंटिस्ट को दूसरे विषय में बोलते कम ही देखा होगा, शायद किसी को बाकी नहीं बोलता, वो फिर भी ईमानदार है। साइंटिस्ट को छोड़ करके बाकी लोग तो मर जाए, जहां बुलवा लो, कुछ भी बुलवा लो, किसी विषय में बुलवा लो, गलत ही बोलेंगे। लेकिन उनके पास पद है, उनको समाज ने कद प्रदान किया है, उनके पास चमक दमक है, पैसा है, इसलिए उनकी बात सब मानते हैं। तो एक वे लोग हैं जो श्री राम को मानते नहीं है, तथाकथित पढ़े लिखे लोग। ऐसे लोग जब वक्तव्य देते हैं तो श्री राम के भक्त तुरंत उग्र हो जाते हैं। उग्र होना स्वाभाविक भी है। जिसको समाज ईश्वर का अवतार मानता है वो कह के राम हुए ही नहीं, तो क्रोध तो आना स्वाभाविक है। पर जरा सोचें,
कि वो क्यों कहते हैं कि श्री राम नहीं हुए, उसका भी तो कोई कारण होगा। हम लोगों ने श्री राम को ऐसा चमत्कारी बना दिया तो बुद्धि स्वीकार नहीं करती ऐसा भी मनुष्य हो सकता है। ब्रह्मांड का अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक नेता स्वामी भगवान श्री राम ऐसा बोलेंगे तो बुद्धिजीवी कैसे स्वीकार करते। पहले तो अनंत कोटि अनंत करोड़ ब्रह्मांड, क्या अर्थ है इसका? अनंत प्रकार के, मान लो अनंत प्रकार के ब्रह्मांड, उन सब के स्वामी कौशल्या के गर्भ में आए, ऐसा कहेंगे तो बुद्धिजीवी कैसे स्वीकार करेगा? मैं भी तो नहीं स्वीकार करता। मैं कैसे स्वीकार कर लूं? मैं उनको अयोध्या का राजा मानूंगा, विश्व नायक मानता हूं, वेद वेदांग विज्ञान का बहुत बड़ा विशेषज्ञ मानता हूं, बहुत बड़े योगी मानता हूं, लेकिन ऐसे कैसे मान लो कि अनंतों ब्रह्मांड के स्वामी कैसे मान लो? तो ऐसी गप लगाएंगे तो बुद्धिजीवी कहता है कि ये सारी गप है, रामायण महाभारत सब गप है। तो उनको निश्चित ही उनकी भावना कोर्ट में हलफनामा देने की अच्छी नहीं थी, मुस्लिम वोटरों की तुष्टिकरण के लिए किया गया था। लेकिन राम भक्तों को अपने अंदर भी देखना चाहिए कि उनकी कमियों से, उनके दोषों से, उनकी गलतियों से ये सारे पाप हो रहे हैं। एक बार त्रिशूल दीक्षा हो रही थी। त्रिशूल दीक्षा कहीं सुनी किसी शास्त्र में? ये प्रवीण तोगड़िया। त्रिशूल दीक्षा किसको कहते हैं? इतने इतने त्रिशूल बांटे। ये लोग कुछ नहीं पढ़ते। हमसे मत पूछिए। विद्या की नगरी काशी मानी जाती है संपूर्ण हिंदू समाज में। दक्षिण में पुणे मानी जाती है, पूना, श्रृंगेरी। वहां के बड़े बड़े पंडितों से पूछिए कि त्रिशूल दीक्षा कोई है शास्त्र में? लेकिन सबसे पंडित कथित हिंदूवादी नेता बन जाते हैं। वो किस पंडित को पूछेंगे? किस वेदज्ञ को पूछेंगे? किस कर्मकांडी ब्राह्मण को पूछेंगे? किस रामायण के मर्मज्ञ को पूछेंगे? किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, जो जस्ता वो करते हैं। और त्रिशूल ले लेके अयोध्या से आ रहे बहुत सारे राम भक्त रिजर्वेशन के कोचों पर कब्जा कर लिया। ये अखबार में पढ़ा। एक दंपति बैठे थे, उनको वो आए कि हमारी सीट हट जाओ, पता नहीं हम राम भक्त हैं, त्रिशूल दिखाया। ये राम भक्ति हो रही। ऐसी राम भक्ति देख करके निष्पक्ष व्यक्ति क्या सोचेगा? तो एक राम भक्त ऐसे और एक राम भक्त ऐसे, दोनों में से कोई नहीं समझता। कबीर के शब्दों में कहूंगा, अरे न दो राह न पाई। उन्होंने हिंदू मुसलमानों के लिए कहा था, हिंदू अपनी करे बड़ाई गागर छोना न दे, वेश्या के पाए न तरसो वे। यह देखो हिंदू आई, अरे न दो राह न पाई। और उनके लिए कहा, दिन में रोजा रखा था, रात हनते गाय। वैसे इन दोनों ने राह नहीं पाई। और तीसरा एक और है जो आर्य समाज को स्वीकार है, जो महर्षि वाल्मीकि को स्वीकार है, जो महाभारतकार महर्षि व्यास को स्वीकार है कि श्री राम को हम भगवान तो मानते हैं। भगवान एक आदर सूचक पद है। ऐश्वर्यवान, वैराग्यवान, बुद्धिमान, ऐसे कुछ विशेषण है जो भाग का अर्थ होता, उससे युक्त भगवान। सम्मान में कहते हैं गुरु को भी, आइए भगवान। कोई महात्मा जी आइए भगवान, वैसे ही भगवान थे श्री राम। सृष्टि का सृजता नहीं। और उसी के विषय में नारद जी ने महर्षि वाल्मीकि को बताया था। और उनसे हम सीखने की प्रेरणा लेते हैं, क्योंकि वो हमारे आदर्श, हमारे पूर्वज हैं। उनको अपने पूर्वज की तरह मानिए, उनको राष्ट्र नायक की तरह मानिए, उनको विश्व नायक की तरह मानिए। जैसा कि वाल्मीकि जी ने माना था। तो आज सारे देश में राजनीति बहुत चल रही है। मैं जो श्री राम की बात कर रहा हूं तो इसमें भी कोई कह देगा कि राजनीतिक स्टेटमेंट। मैं आज कुछ भी कोई कहे ना अच्छी बात तो राजनीतिक लगती है। मैं देश के वैज्ञानिकों की प्रशंसा कर दूं तो राजनीतिक स्टेटमेंट है।
मतलब जिसके प्रधानमंत्री करते हैं उसकी मैं भी प्रशंसा कर दूँ, राजनीतिक स्टेटमेंट हो जाएगा। जैसे DRDO के वैज्ञानिक की प्रशंसा मोदी कर रहा है, फिर मैं भी कर दूँ DRDO को बता देता हूँ, मैं राजनीतिक स्टेटमेंट दे दूंगा लोगों की दृष्टि में। सेना की प्रशंसा कर दूँ, राजनीतिक स्टेटमेंट हो जाएगा। आतंकवाद की निंदा कर दूँ, राजनीतिक स्टेटमेंट हो जाएगा। ऐसी राजनीति भारत में कभी नहीं देखी, मैंने तो नहीं देखी, ऐसे जी आपने भी नहीं देखी होगी। पक्ष विपक्ष होते रहे, एक दूसरे जेल में भी डाला है। आपातकाल में इंदिरा गांधी ने सबको जेल में डाल दिया था, विरोधियों को, लेकिन राजनीति ऐसी नहीं हुई, ऐसा कभी नहीं हुआ। मैंने भी कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी होगा। तो खैर, तो आज श्री रामनवमी की बधाई देंगे सब, पक्ष वाले भी देंगे, विपक्ष जो मानते वो भी देंगे, जो नहीं मानते वो भी देंगे, क्योंकि वोट तो मिलने। कोर्ट में तो कह देंगे राम नहीं हुए हो, लेकिन मंदिर में जाएंगे क्योंकि वोट तो उनके भी लेने। मुख्य दृष्टि वोट की है, इसके लिए झूठ बोलना पड़े, छल कपट करना पड़े, किसी का मर्डर करना पड़े, चाहे पाकिस्तान की खुशामद करनी पड़े, आतंकवादियों को सम्मान देना पड़े, किसी का भी कुछ भी करना पड़े, लेकिन कैसे भी सत्ता चाहिए। तो आज श्री राम के कुछ विचार बताता हूँ, उनके राजनीतिक विचार क्या थे। बाकी बताने के लिए तो बहुत है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं, चौथे स्तर के लोग, जो श्री राम का ऐतिहासिक तो मानते हैं और महापुरुष भी मानते हैं, लेकिन बहुत बड़ा महापुरुष नहीं मानते। ऐसे लोग आर्य समाज में हैं। आर्य समाज में ऐसे हो सकते हैं। एक जगह हम गए थे तो एक विद्वान भाषण दे रहे थे, वो कह रहे थे राम साधारण पुरुष थे, परमात्मा नहीं थे। और उनसे पूछा जाए कि साधारण पुरुष के तुम्हारे जैसे, क्या रोड पर चलने वाले किसी अनपढ़ व्यक्ति जैसे कैसे थे? साधारण बिल्कुल नहीं थे। अगर साधारण होते तो महर्षि वाल्मीकि नहीं पूछते कि ऐसा इन गुणों से युक्त संसार में कौन मनुष्य है। श्री राम श्री कृष्ण बिल्कुल साधारण पुरुष नहीं, असाधारण है। अलौकिक तो नहीं है, लेकिन अलौकिक से कम भी नहीं है। परमात्मा तो नहीं है, लेकिन परमात्मा के बाद जीवात्मा का जो स्तर हो सकता है उतने स्तर तक तो पहुंचे हुए। चाहे वो महादेव जी हुए, चाहे ब्रह्मा जी हुए, चाहे विष्णु जी हुए, चाहे राम जी हुए, चाहे कृष्ण जी हुए, ये ऐसे पुरुष हैं जिनकी इतनी सहजता से नहीं कहा जा, वर्णन नहीं किया जा सकता। हम लोग ठीक है इसमें से वर्णन कर दें, लेकिन उनका जो चरित्र था वो आज के लोगों की कल्पना से बाहर की बात है। जब भरत जी श्री राम को लेने के लिए गए हैं वहाँ चित्रकूट, तो श्री राम जी ने जो उपदेश दिया है उससे पता चल जाएगा कि उस समय की राजनीति क्या थी। और आज श्री राम नवमी की बधाई देने वाले उससे अपनी तुलना करें कि आज हमारा देश या समाज कहाँ है। पहले तो जो श्री राम के राज्य का वर्णन महर्षि वाल्मीकि जी ने किया, तुलसी जी ने किया, वैसा देखेंगे तो दुनिया में कहीं नहीं है, कोई स्थान नहीं है कि किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं था। आदिदैविक प्राकृतिक कोई आपदा नहीं होती थी, कोई रोग नहीं होता था, कोई आपस के झगड़े नहीं थे, ईर्ष्या द्वेष नहीं थे, कुछ भी नहीं था। ऐसा कोई देश नहीं है। मैं श्री राम के राजनीतिक विषय उपदेश को छोड़ करके पहले बीच में आता हूँ कि आज तुलसीदास जी को बहुत हिंदू समाज आदर देता है। यद्यपि उन्होंने से खूब गलतियां हुई, परमात्मा का आवरण इन्होंने उड़ाया। हालांकि वाल्मीकि रामायण में जोड़ दिया गया था पहले, लेकिन इन्होंने सगुण राम की पूजा ऐसी शुरू की। वैसे उस समय उससे लाभ भी बहुत हुआ। शैव और वैष्णव जो एक दूसरे के दुश्मन थे, वो रामचरितमानस के बाद दोनों निकट आए। पर उनसे भी बहुत कुछ बातें ऐसी भी हैं जो समाज को बांटने वाली हैं तुलसीदास जी की। लेकिन इतना अवश्य है कि उस समय में श्री राम को घर घर पहुंचाने का कार्य तो गोस्वामी जी ने अवश्य किया था। उसके लिए उनके भी हम ऋणी हैं। और उनके मुंह से कई बातें बड़ी सत्य निकली, वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, वो बताता हूँ।
वो क्या लिखते हैं कि कैसा समय आ गया। वेद विरुद्ध उन्होंने श्री राम जी को ईश्वर का अवतार अवश्य बता दिया, लेकिन वो ये भी जानते थे कि वेद ईश्वरी ग्रंथ है और भारत और दुनिया वेद मत को अपना वैदिक धर्म को मानने वाली थी। लिखते कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सब सदग्रंथ, दम्मिन निज मत कल्प कर प्रकट दिए वो पंथ। एक कली काल आ गया, इसलिए धर्म और सारे धर्म के सदग्रंथ लुप्त हो गए और दम्भी लोग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार इस कलयुग में नए नए पंथ चला रहे हैं। ये सारे जितना भी समाज है, जो कथित धार्मिक समाज है, हिंदू है चाहे मुसलमान है, सब पर लागू हो रहा है कि वेद छोड़ करके इस कलयुग में दम्भियों ने नए नए मत चला दिए। जितने मत चले वो दम्भी लोगों ने चलाए। और लिखते हैं भय लोग सब मोह बस लोभ ग्रसे शुभ कर्म, सुन हरिजान ज्ञान निधि कहो कछुक कलिक धर्म। सभी लोग मोह के वश हो गए और शुभ कर्मों को लोभ ने हड़प लिया। अब कहते हैं वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी। वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध। यहां भी श्रुति आ गया। इस कलयुग में न वर्ण धर्म रहता है, आज वर्ण धर्म है ही नहीं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो कर्म से व्यवस्था थी वह सब नष्ट भ्रष्ट हो गई। कोई किसी धर्म का पालन नहीं करता, किसी की कोई मर्यादा नहीं है और नए आश्रमचारी और चारों आश्रमों की मर्यादा नहीं है। ब्रह्मचर्य आश्रम कहीं है नहीं, गृहस्थ आश्रम गृहस्थ अपनी मर्यादा भूल गए, वानप्रस्थ कोई है नहीं, है तो वो मर्यादा भूल गए। सन्यासी सारे लोभी और किस प्रकार जो नहीं कहना वैसे हो गए। स्त्री पुरुष सब वेद के विरोध में लगे रहते हैं। कितने लोग हैं जो वेद की प्रशंसा करते हैं, वेद को मानते हैं? संसार में 7 अरब से ज्यादा लोग हैं। और ब्राह्मण वेद बेचने वाले हो गए। ब्राह्मण हैं जो वेद पढ़ते भी हैं, वो वेद को बेचते हैं। इतनी दक्षिणा लाओ जब हम आएंगे। वो वेद को बेचने वाले हो गए और राजा प्रजा को खा डालने वाले हो गए। वेद की आज्ञा कोई नहीं मानता। नेता प्रजा को खा रहे हैं, विद्वान वेद को बेच रहे हैं। और लिखते हैं मार्ग सोई जा कहूं जो भावा, जिसको जो अच्छा लग जाए वही मार्ग है उसके लिए। पंडित सोई जो गाल बजावा, जो जितना भाषण देता है वो उतना बड़ा पंडित माना जाता है। कितना अच्छा लिखा है, सटीक लिखा है गोस्वामी जी ने। पंडित सोई जो गाल बजावा, मिथ्या रंभ दम रत जोई, ताकऊ संत कहाई सब कोई। जो जितना मिथ्या आडंबर रचता है वो उतना ही बड़ा संत माना जाता है। गोस्वामी जी ने भले ही कुछ गलतियां की, लेकिन आज के संतों से कितने महान थे वो वास्तव में लोग फकीर थे। कबीर को देखो, तुलसी को देखो, इनके पास कोई धन संपत्ति थोड़ी थी। भक्ति में रहते थे, जैसी भी वो जानते थे वैसे ईमानदारी से करते थे। जो जितना मिथ्या आडंबर करता है उतना ही बड़ा संत माना जाता है। और लिखते हैं सोय सयान जो पर धन हारी, जो कर दम्भ सो बड़ आचारी। किसी प्रकार से जो दूसरे का धन हरण कर ले वो उतना ही बड़ा बुद्धिमान है। कैसे झूठ बोल करके छल करके किसी की जेब से पैसा निकाल ले भक्ति के नाम पर, वो उतने बड़ा बुद्धिमान है। और लिखते हैं कि जो दम्भ करता है वही बड़ा सदाचारी कहलाता है। आज कोई कहता है मैं योगी, कोई अपने को योगी बनने का दम्भ करता है, कोई अपने को संत दिखावे का दम्भ करता है, वो उतना बड़ा आचार्य माना जाता है। जो कहे झूठ मस्करी जाना, कलयुग सोए गुणवंत बखाना। और जो झूठ बोलता है, हंसी मजाक करता है, वही कलयुग में बड़ा गुणवान माना जाता है।
फिर लिखते हैं निराचार जो श्रुति पथ त्यागी, कलिजुग सोए ज्ञानी सो वैरागी। जो आचारहीन है और वेद मार्ग जिसने छोड़ दिया है वही कलियुग में ज्ञानी है और वही वैरागी, वही वैराग्यवान माना जाता है। जाके नख और जटा विशाला सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला। जिसने बड़े बड़े नाखून और बड़ी बड़ी जटाएं धारण कर लिए वो ही उतना बड़ा तपस्वी माना जा रहा है इस कलयुग में। अशुभ वेश भूषण धरे भक्षा भक्ष ते खाए, ते जोगी ते सिद्ध नर पूज्य ते कलयुग माहे। जो सब कुछ खा जाते हैं भ्रष्ट, और वे योगी हैं, वही सिद्ध है और वही मनुष्यों के लिए पूज्य हो गए हैं। जे अपकारी चार तिन कर गौरव मानते, मन क्रम वचन लवारते बकता कल के उमा। जिनके आचरण दूसरों का अपकार करने वाले हैं उन्हीं का बड़ा गौरव होता है, वही आज सम्मान पाते हैं। और जो मन वचन कर्म से लवार होते हैं वही कलयुग में वक्ता माने जाते हैं। ऐसा है कि नहीं? आज ऐसा ही हो गया। आज हम कहेंगे तो लोग झगड़ने के लिए तैयार होंगे और गोस्वामी जी के लिए कोई नहीं कहेगा कुछ। चलो गोस्वामी जी के मानो, आज ऐसा हो गया सारा हिंदू समाज, मानव समाज। अब आते हैं यहाँ सबसे पहले उन्होंने प्रश्न क्या किया था? जब भरत जी वहाँ पहुँचे हैं तो श्री राम जी उनसे कुछ प्रश्न करते हैं। तो सबसे पहले तो पिताजी के बारे में पूछा कि पिता तुम वन में क्यों आए? तुम वन में आए जब पिताजी कहाँ थे? वो अपने वैसे को प्रश्न है। जो राजनीति राष्ट्र की बातें हैं वे बताते हैं। सबसे पहले राजा के धर्म में बताएं कि पिताजी कैसे हैं। पिताजी के बारे में पूछते हुए क्या कहते हैं? कश्चित दशरथो राजा कुशली सत्य संग्रह राजसूयाश्वमेधा नाम आहर्ता धर्म निश्चितः। ये भरत जो धर्म पर अटल रहने वाले हैं और जो सत्य पर सदैव चलने वाले हैं, जिन्होंने राजसूय अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया है, वे ऐसे राजा हमारे पिता महाराज दशरथ कुशल तो हैं। तो दशरथ जी के सबसे पहले कह रहे हैं कि सबसे पहले धर्म पर चलने वाले, सत्य पर चलने वाले, अनेकों यज्ञानुष्ठान करने वाले राजा, ऐसा राजा होता था। फिर कहते हैं दूसरी कुशलता किसकी पूछी? स कश्चित ब्राह्मणो विद्वान धर्म नित्यो महादिति इक्ष्वाकूणाम उपाध्यायो यथावत्तात पूज्यते। हे भरत, क्या तुम सदा धर्म में तत्पर रहने वाले विद्वान ब्रह्मवेत्ता, वेद और परमात्मा को पूरी तरह जानने वाले, साक्षात करने वाले इक्ष्वाकु कुल के आचार्य महातेजस्वी गुरु वशिष्ठ जी की पूजा तो करते हो? पिताजी के पूछने के बाद गुरु जी का पूछा और गुरु गुण कैसे बताए कि क्या उनकी पूजा तो करते हो? फिर लिखते हैं तात कश्चित कौशल्या सुमित्रा च प्रजापति सखनी कशिदार्या च देवी नंदती। कई हे भाई, क्या माता कौशल्या सुख से हैं? माता सुमित्रा आर्या कैकेयी को सबसे श्रेष्ठ मानते हैं, इसलिए कहा आर्या कैकेयी, कुशल से तो हैं, आनंद से तो हैं। फिर लिखते हैं कश्चित विनय संपन्न कुलपुत्रो बहुश्रुता अनसूयरनुदृष्टा सत्कृतस्ते पुरोहिता। जो उत्तम कुल में उत्पन्न, कुल के विषय में भी बताया इन्होंने श्री राम ने। कुल जन्म से नहीं होता, कुल में तो उत्तम होता है चरित्र से। तो यहाँ हुआ अर्थ जो उत्तम चरित्र वाले कुल में उत्पन्न, विनय संपन्न, नम्र, बहुश्रुत, बहुत विद्याओं को पढ़ने वाले, जानने वाले, समझने वाले, किसी के दोष न देखने वाले, शास्त्रोक्त धर्मों पर निरंतर दृष्टि रखने वाले हैं, उन पुरोहित जी का तुम पूरा सम्मान तो करते हो, उनका सत्कार तो करते हो। ऐसे पुरोहित हुआ करते थे ऋषि, जो कुल पुरोहित होते थे। हिंदी बता देता हूं। सब प्रकार के यज्ञों के ज्ञाता ऋषि दयानंद ने यज्ञ, शिल्प, कर्म, इंजीनियरिंग इनको भी कहा है। हर प्रकार के यंत्र निर्माण ये भी यज्ञ है।
ये भी यज्ञ है, सारे परोपकार के कार्य। ऐसे सब यज्ञों के ज्ञाता बुद्धिमान सरल स्वभाव ब्राह्मणों को, जिनको तुमने यज्ञ के लिए नियुक्त किया है, वे समय पर यज्ञ तो करते हैं और तुम्हें सूचना तो देते हैं। फिर लिखते हैं, तात क्या तुम देवताओं, देवता किसको कहेंगे? महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा विद्वांसो वै देवा, सभी वेद के विद्वान, अर्थात जो बुद्धिजीवी वर्ग है, उच्च कोटि के विद्याविद हैं, वे पितरों, जो समाज के पालक हैं, पालक में माता पिता आचार्य अतिथि आते हैं, किसान है, मजदूर है, व्यापारी है, सैनिक है, डॉक्टर, ये सभी पितरों में आते हैं। भृत्यों, अपने कर्मचारी जो तुम्हारे यहाँ काम करते हैं, गुरुजनों, पिता के समान आदरणीय वृद्धों, जो भी राज्य में है वृद्ध है वो पिता के समान आदरणीय माने हैं राजा के लिए। राजा का क्या करते बताया कि उसके राज्य में जो भी वृद्ध हो उनको पिता के समान आदर देने वाला हो। वृद्धों, वैद्यों और ब्रह्मवेत्ताओं, ब्राह्मणों का सम्मान तो करते हो। फिर लिखा है भाई, श्रेष्ठ वाणों का प्रयोग मंत्र से चलने वाले और बिना मंत्र के चलने वाले, अस्त्रों के ज्ञान से, प्रयोग के ज्ञान से संपन्न और अर्थशास्त्र राजनीति के अच्छे पंडित हैं, उन सुधनवा आचार्य को तुम उचित आदर देते हो कि नहीं देते हो? मंत्रों से चलने वाले, ये विषय विचारणीय हो सकता है। वैदिक रश्मि थ्योरी ये कहती है कि मंत्रों से सृष्टि बनी, तो मनन, मंत्र भी नहीं, मनन, मंत्र ही नहीं बल्कि मनन शक्ति से भी चलने वाले अस्त्र शस्त्र हो सकते हैं, जो हमारी इच्छा मात्र से अस्त्र चले, इच्छा मात्र से हमारा वाहन चले, इच्छा मात्र से चलने वाले बहुत सारे यंत्र बन गए। सेंसर से अंदर प्रवेश करते किवाड़ खुल जाएंगे, पंखा चलने लग जाएगा। ऐसा तो है, आज भी है, अभी पता नहीं क्या क्या बनेगा। तो जैसा सोचे उसके अनुसार ही अस्त्र शस्त्र चलने वाले, ऐसा ज्ञान रखने वाले सुधनवा आचार्य का सम्मान तो करते हो। और क्या तुमने, मंत्री कैसा होना चाहिए? क्या तुमने अपने समान शूरवीर, संपूर्ण शास्त्रों को जानने वाले, जिनका अपनी इंद्रियों पर पूरा संयम है, जो उत्तम चरित्र वाले कुल में पैदा हुए हैं, बाहर की चेष्टाओं से दूसरे को देख के उसके मन की बात जानने वाले हैं, ऐसे लोगों को मंत्री तो बनाया है। मंत्री ऐसे होने चाहिए। चोर ठग भ्रष्ट मंत्री नहीं बनने चाहिए, ऐसे मंत्री होने चाहिए। फिर लिखते हैं, हे राघव, राघव भरत जी भी तो राघव ही थे, रघुवंशी हैं। अच्छी मंत्रणा से ही राजाओं की विजय होती, निश्चित होती है, और वह तभी सफल होती है कि जब नीति शास्त्र, धर्मशास्त्र के निपुण उसे मंत्री मिले। अर्थात मंत्री सभी बहुत योग्य होने चाहिए। फिर लिखते हैं कि भरत, तुम बिना समय को सोते तो नहीं रहते हो, समय पर जाग तो जाते हो, और रात्रि के पहले अंतिम प्रहर में क्या तुम अर्थ सिद्धि का विचार करते हो कि राष्ट्र की कैसे उन्नति हो, ऐसा विचार करते हो? और लिखते हैं कि क्या तुम किसी गूढ़ विषय पर अकेले ही तो विचार नहीं करते, मंत्रियों से पूछते हुए हो कि स्वयं निर्णय ले लेते हो, अथवा बहुत लोगों के बीच बैठकर मंत्रणा तो नहीं करते? दोनों ही बातें ठीक नहीं है। अकेले भी राजा विचार न करे और भीड़ में भी विचार न करे, सबसे पूछ के भी विचार न करे, मंत्रियों से, विद्वानों से पूछे जो निश्चित किए हुए। इससे क्या होगा? आज घोषणा होती है भीड़ में, लेकिन श्री राम क्या कह रहे हैं कि भीड़ से मत पूछो, चुने हुए जो मंत्री हैं, विद्वान, उनसे पूछो, और अकेले भी मत करो। भीड़ से पूछने से बात पहले से ही फैल जाती है। राजा की बात, राजा काम कर ले, उसके बाद जो लोगों को जानकारी होना चाहिए कि ये काम किया, बतावे नहीं, अपने आप मालूम पड़ना चाहिए लोगों को। लेकिन आज सबको बताते हम ये करेंगे, ये करेंगे, करें कुछ नहीं पर बता पहले देंगे। तो लिखते हैं,
विशेषकर सामरिक बातें तो कभी नहीं बतानी चाहिए। पहले से कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे और नहीं हुआ तो और दुश्मन को मालूम पड़ जाए। फिर लिखते हैं, हे भरत, जिसका साधन बहुत छोटा और फल बहुत बड़ा हो, ऐसे कार्य करने के बाद तुम उसे शीघ्र प्रारंभ कर तो देते हो, उसमें विलंब तो नहीं करते, और तुम्हारे सब कार्य पूर्ण हो जाने पर अथवा पूरे होने के समीप पहुंचने पर ही दूसरे राजाओं को मालूम पड़ते हैं कि पहले से ही मालूम पड़ जाता है, गुप्त तो रहते हैं तुम्हारे कार्य। फिर कहते हैं, हे भरत, तुम्हारे निश्चित किए विचारों को तुम्हारे या मंत्रियों के प्रकट न करने पर भी दूसरे लोग तर्क से जान तो नहीं लेते। मतलब दूसरे लोग तर्क से भी नहीं जान पाए ऐसा नहीं, कि कभी कभी क्या कहता हूँ संकेत कर देते थोड़ा सा, अगला समझ लेता है, वो भी नहीं करना चाहिए। हम कहें अथवा नहीं कहें उसको किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए, दिखना चाहिए काम। और फिर क्या कहते हैं, क्या तुम सहस्रों मूर्खों के बदले किसी एक विद्वान की बात को महत्व देते हो कि नहीं देते हो? कि विद्वान पुरुष ही संकट से बचा सकता है, मूर्ख हजारों में नहीं बचा सकते। एक अच्छा डॉक्टर रोगी को ठीक कर सकता है, हजारों मूर्ख नहीं ठीक कर सकते रोगी को। इसलिए लोकतंत्र है ना, वर्तमान लोकतंत्र ये मूर्ख तंत्र है, भीड़ तंत्र है, जिसमें 51 सियार 49 शेरों पर शासन कर सकते हैं। वैज्ञानिक, बड़े बड़े शिक्षाविद, बहुत बड़े धर्मात्माओं पर दुष्ट शासन कर सकते हैं, मूर्ख शासन कर सकते हैं। इसलिए वह लोकतंत्र कैसा था? ऐसा था कि विद्वानों में से, बुद्धिमानों में से उनका परामर्श लिया जाता था, उनका बहुपक्षीय परामर्श लिया राजा लेता था सभासदों से। देखते हैं, यदि राजा 1000 या 10,000 मूर्खों को अपने पास रख ले तो भी उनसे कोई सहायता नहीं मिलती है। और पहले मूर्ख होते भी नहीं थे इतने, लेकिन उनमें से बहुत उच्च स्तर के लिए जाते थे। यदि एक भी मंत्री मेधावी, शूरवीर, चतुर, नीतिज्ञ हो, वह राजा या राजकुमार को बहुत बड़ी संपत्ति प्राप्त करा सकता है। फिर लगते हैं कि हे तात, तुमने बड़े व्यक्तियों को बड़े कार्यों पर, मध्यम श्रेणी के व्यक्तियों को मध्यम श्रेणी के कार्यों पर और निम्न श्रेणी के व्यक्तियों को निम्न कार्यों पर नियुक्त तो कर रखा है। अर्थात जैसी जिसकी योग्यता वैसा ही तुम काम देते हो कि नहीं देते हो। फिर लगते हैं, जो घूस न लेते हो, निश्चल हो और परंपरा से कार्य को जानते हो, बाहर भीतर से पवित्र हो, ऐसे लोगों को अमात्य बना तो रखा है। हे कैकेयी कुमार, तुम्हारे राज्य की प्रजा कहीं अति कठोर दंड से क्रुद्ध तो नहीं होती है, दुखी तो नहीं होती है। मतलब अति कठोर दंड भी नहीं होना चाहिए, दंड अपराध के अनुसार ही होना चाहिए। लिखते हैं, और फिर लिखते हैं, जैसे यज्ञ करने वाला पतित यजमान का तिरस्कार कर देता है, जैसे सदाचारी स्त्रियां कामी पुरुष का तिरस्कार कर देती हैं, वैसे कहीं प्रजा तुम्हारा अनादर तो नहीं करती तुम्हारे किसी दोषों के कारण। जो सामदाम आदि उपायों के प्रयोग से कुशल हो, राजनीति शास्त्र का विद्वान हो और विश्वासी कर्मचारियों को फोड़ने में लगा हुआ शूरवीर, राजा के राज्य को हड़प लेने की इच्छा करने वाला है, जो ऐसे पुरुष को राजा नहीं मार डालता है तो स्वयं मर जाता है। जो सामदाम से युक्त हो कोई व्यक्ति, लेकिन और राजनीति का विद्वान भी हो, लेकिन वो हमें फूट डालने में कुशल हो और हमारे राज्य को हड़पने की इच्छा करने वाला हो, ऐसे व्यक्ति को राजा मार डाले, नहीं तो वो राजा को मार देगा। क्या तुमने सदा संतुष्ट रहने वाले, शूरवीर, धैर्यवान, बुद्धिमान, पवित्र, उत्तम चरित्र में पैदा होने वाले, अपने में अनुराग रखने वाले, युद्ध में निपुण पुरुष को ही सेनापति तो बनाया है? तुम्हारे प्रधान योद्धा बलवान, युद्ध कुशल, पराक्रमी तो हैं। क्या तुमने उनकी शौर्य की परीक्षा भी कर ली है कि नहीं की है?
क्या वे तुम्हारे द्वारा सत्कार पाते हैं कि नहीं पाते? लिखते हैं कि सैनिक को बहुत सत्कार देना चाहिए। सैनिकों को देने के लिए नियत समय पर दिया हुआ, नियत समय पर उचित वेतन भत्ता देते हो कि नहीं देते हो? देने में विलंब तो नहीं करते हो? सैनिक को बहुत सम्मान देना चाहिए। और यदि समय बीतकर देर से भत्ता दिया जाए, वेतन दिया जाए, तो वो सैनिक अपने ही स्वामी पर कुपित हो जाते हैं और उस राजा पर बहुत बड़ा अनर्थ आ सकता है। क्या तुम उत्तम चरित्र वाले कुल में उत्पन्न मंत्री आदि समस्त प्रधान अधिकारी तुमसे प्रेम तो करते हैं? क्या वे तुम्हारे लिए प्राण देने के लिए तत्पर तो रहते हैं? हे भरत, तुमने जिसे राजदूत पद पर नियुक्त किया हुआ पुरुष अपने ही देश का निवासी, विद्वान, कुशल, प्रतिभाशाली और जैसा कहा जाए वैसी बात कहने वाला, सत्य और असत्य के विवेक से युक्त तो है। ये ऐसा राजदूत रखना चाहिए। अब जब राजदूत ही अपने देश का होना चाहिए तो राजा अपने देश का कैसे नहीं होगा? राजा भी स्वदेशी होना चाहिए, विदेशी कभी ना हो। बहुत लंबा उपदेश है कुछ बातें। जिन शत्रुओं को तुमने राज्य से निकाल दिया है, यदि वे फिर लौट कर आते हैं तो तुम उनको कमजोर समझ के उपेक्षा तो नहीं करते हो? शत्रु को कभी दुर्बल न समझे। तुम कभी नास्तिक लोगों का संग तो नहीं करते, नास्तिक बुद्धिजीवियों का, क्योंकि वे बुद्धि को परमार्थ की ओर से विचलित करने में कुशल तो होते हैं, वास्तव में अज्ञानी होते हुए भी अपने को बड़ा पंडित समझते हैं। उनका ज्ञान वेद के विरुद्ध होने से दूषित होता है। वे प्रमाणभूत प्रधान धर्मशास्त्रों के होते हुए भी तार्किक बुद्धि का आश्रय लेकर व्यर्थ बकवाद करते हैं। फिर उन्होंने सारी प्रजा की कुशलता पूछी है और किसानों की कैसे सेवा करते हो, वैश्यों का क्या करते हो, भृत्य शूद्रों का क्या करते हो, उनको प्रसन्न रखते हो कि नहीं रखते हो। काफी बड़ा उपदेश है। पशु पक्षियों का इतना सारा और फिर बहुत सारी राजनीति की बातें हैं। इतने से ही हमें समझ लेना चाहिए कि उस समय की हमारे भारत की राजनीति कैसी थी। अनेक लोग ये कहते हैं, सोच सकते हैं कि समय के साथ सब बदलता है, समय के साथ सब बदलता है, ये बात सत्य है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो कभी भी नहीं बदलती। जैसे झूठ बोलने से कभी कल्याण होता हो, ये कभी नहीं हो सकता। चोरी करने से किसी का कल्याण होता हो, राष्ट्र का हित होता हो, व्यक्ति का हित हो, तो ये कभी नहीं हो सकता। किसी के प्राण हानि या दुख दे करके किसी का भला हो, तो ये कभी नहीं हो सकता है। लंपटता से किसी देश का भला हो सकता हो, व्यक्ति का भला हो, कभी नहीं हो सकता है। लेकिन आज ये सब कुछ हो रहा है। तो श्री राम न केवल अयोध्या के राजा हैं, बल्कि विश्व के राजाओं के वो सिरमौर थे, विश्व के राजाओं के आदर्श थे, विश्व के राजाओं के प्रेरणा स्रोत थे। और उन्होंने नहीं, किसी भी भारत के राजा ने कभी भी साम्राज्यवादी नीति नहीं रखी। श्री राम ने बाली को मारा क्योंकि बाली पाप में फंसा था, तो बाली को मार के सुग्रीव को राज दिया। श्री राम ने रावण को मारा क्योंकि वो पाप में फंसा था, और उसको मार करके विभीषण को राज्य दिया। ऐसे ही कृष्ण जी ने किया, कभी अपना राज्य बढ़ाया नहीं। और गुण बहुत सारे दिए हैं। संक्षेप में ये कि श्री राम संपूर्ण मानव जाति के लिए आज भी आदर्श हैं, भविष्य में भी आदर्श रहेंगे। और भारत का पतन इसलिए हुआ कि इन आदर्शों को हमने भुला दिया। जिन आदर्शों को, जिन श्री राम श्री कृष्ण के आदर्शों को हमारे देश के राजाओं में जो आदर्श राजा रहे वो सुना करते थे, जिनके आदर्शों को कभी चंद्रगुप्त मौर्य जिनसे प्रेरणा लेते थे, महाराणा प्रताप प्रेरणा लेते थे, बप्पा रावल प्रेरणा लेते थे, शिवाजी प्रेरणा लेते थे, वो हमारे लिए कुछ नहीं रहे।
आज हमारे प्रेरणा स्रोत कौन रह गए हमें बताने की जरूरत नहीं है। जिनके जैसे आदर्श होंगे उनके वैसे ही अनुयायी होंगे, जैसा गुरु होगा वैसा शिष्य होगा, जैसा माँ बाप होंगे वैसे बेटे होंगे, वैसा ही भारत का हो गया। तो रामनवमी पर इस बात को समझे कि श्री राम न तो परमात्मा है और नहीं वो साधारण पुरुष हैं, बल्कि वो एक ऐसे ऐतिहासिक पुरुष हैं जो महान ईश्वर भक्त, महान योगी, महान वैज्ञानिक, महान वेदज्ञ, महान योद्धा, और कई गुण हैं उनमें। एक ये भी है कि श्री राम कभी क्रोध नहीं करते थे। उन पर कोई एक उपकार कर दे उसको याद रखते थे, और स्वयं किसी पर कई उपकार करें तो उसको याद कभी नहीं करते थे। श्री राम पर के प्रति कोई हजारों अपकार कर दे तो उसको याद नहीं करते थे, और उनसे कोई भूल हो जाए उसको हमेशा याद करते थे। ऐसे ही हम बने। ईश्वर हम सभी भारतीयों को ये विवेक पैदा करे, हमारे नेताओं में, हमारे बुद्धिजीवियों में ऐसा विवेक पैदा करे, जो सारा जो झूठ छल कपट का धन आज अखाड़ा मचा हुआ है, पद लोलुपता, धन लोलुपता, और चुनावों में तो ऐसा हो जाता है, कभी कभी तो ऐसा लगता है मुझे कि चुनावों के समय मुझे देश में रहना ही नहीं चाहिए, या ऐसी जगह रहना चाहिए ना अखबार हो ना टीवी हो, कोई किसी संपर्क नहीं कर। चुनावों में सब पागल हो जाते हैं। चुनावों में भाई भाई का दुश्मन हो जाता है, बाप बेटे का दुश्मन हो जाता है, बेटा बाप का दुश्मन हो जाता है, गुरु शिष्य का दुश्मन हो जाता है, मित्र मित्र का दुश्मन हो जाता है। उनके सारे आदर्श उनके नेता रह जाते हैं। वो नेता ही उनका परमात्मा, नेता ही पिता है, नेता ही माँ है, नेता ही गुरु है, नेता ही राजा, सब कुछ नेता हो जाते हैं। चाहे उनको नेताओं से कुछ मिले चाहे ना मिले, लेकिन नेताओं के लिए वो मरने मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। और नेता अपनी जाति का हो फिर तो कहना ही क्या है। नेता अगर अपनी जाति का हो गया उससे बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता। उसके सारे पाप तुरंत पुण्य में बदल जाते हैं, और दूसरे जाति का हुआ, दूसरी पार्टी का हो, तो सारे पाप तुरंत पाप पुण्य में बदल जाते हैं। सारे धर्म, सारे कर्म, सारे पुण्य नेताओं में समाहित हैं। तो हम ठीक है, जो भी है, लोकतंत्र है, जैसा भी है, लेकिन आत्मा की आवाज को तो हम अवश्य सुने। आत्मा की आवाज सुने, धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। जब हम धर्म को छोड़ देंगे धर्म भी हमको छोड़ देगा। धर्म को हम नष्ट करें, धर्म हमें नष्ट करेगा। धर्म एव हतोहन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। इसलिए जिसको जो करना है करे, लेकिन एक बार भीतर पूछ ले। ऐसा कोई नहीं आज श्री राम नहीं है ना श्री राम का कोई भक्त भी नहीं, सब बड़ बोले हैं, सब झूठे। झूठों में ही रहना। मुझे कोई कभी कहता, मैंने लिखा कि या तो हम देश छोड़ दें और एक जंगल में चले जाएं, ये सब काम बंद करके। आज ये तो सोचे कि वेद के बारे में हम कुछ करें, काम करने का मन कब होता है, इच्छा नहीं होती कभी कभी। लेकिन 13 साल का बालक ये लिखता है कि मुझे वैदिक फिजिक्स पढ़नी है। बॉर्डर पे बैठा हुआ नागालैंड से एक जवान ये लिखता है कि हम के वीडियो देख रहा हूं, कभी दर्शन करूंगा, दूर से चरण स्पर्श करता हूं। ब्लैक होल पर जब ये चित्र आया तो रात में इंग्लैंड से फोन आता है, लंदन से, एक इंजीनियर का, कि ब्लैक होल पर आपके क्या विचार हैं। न्यूजीलैंड से एक मैसेज आया किसी प्रोफेसर का कि ब्लैक होल पर आपके क्या विचार हैं। तब जरूर हमें उत्साह होता है कि कौन करेगा इस काम को। उस काम को करने के लिए वातावरण भी तो चाहिए, देश में भी राजनीतिक वातावरण भी तो चाहिए। ठीक है, कोई नहीं है, पर कोई कुछ सुनने के लिए तो तैयार होगा। कोई तो ऐसा होगा वेद को कम्युनल बता देगा, वेद को कल्पना बता देगा, उसकी बात भी नहीं सुनेगा, तब हम क्या करेंगे। सुनने के लिए तैयार तो हो। नहीं मानता है, नहीं जानता, कम से कम ये तो कहता हूं हाँ वेद कोई बड़ी चीज है, ये तो कहता हूं हम हमारी भारत की संस्कृति माने, ये तो कहता हूं कम से कम कोई।
ये भी ना कहेंगे। जब भारत की संस्कृति को गाली देने वाले ही हमारे राजा बन जाएंगे, वेद को कम्युनल मानने वाले ही हमारे राजा बन जाएंगे, भारत के महापुरुषों की निंदा करने वाले या अथवा उनका अस्तित्व नकारने वाले ही हमारे राजा बन जाएंगे, तो क्या हम वेद विज्ञान का काम कर पाएंगे? मुझे लगता है आर्य समाज में भी कई घुसपैठिए कामरेड भक्त आ गए हैं जो आर्य नाम लगा करके विरोध कर रहे हैं, आर्य नाम लगा के विरोध करते हैं, हर जगह राजनीति देखते हैं। मैं उनसे पूछ रहा हूं वो किस देश में जाकर के वेद का काम करते हैं, कर सकते हैं? पाकिस्तान में जाके करके देखें, किसी आतंकवादी को वेद की बात करके देखें, समझा के देखें, उनको आर्य बनाएं। किससे कौन प्रेरणा दे रहा है, कौन धन दे रहा है? इस देश में भारत तोड़ने की बात करें मीडिया, ये बात करने लग जाए कोई कॉलेज का लड़का और अपने साथ कुछ टोली इकट्ठा कर ले, रातों रात धनवान बन जाएगा, करोड़पति बन जाएगा। कहां से आता पैसा? मीडिया उनको लाती है। हार्दिक पटेल, कन्हैया कुमार, इनकी बहुत बड़ी योग्यता है क्या? कन्हैया कुमार को तो मैंने लेटर लिखा था जब भगवती दुर्गा को गालियां दी थी, जब क्या उत्तर दिया मैंने? जेएनयू के कुलपति ने प्रोफेसर को भी चैलेंज किया था, ईमेल किया था यहां से। वो मीडिया पर आ रहे हैं। हार्दिक पटेल कितना पढ़ा लिखा है, क्या योग्यता है? वो भी नेता बन गए। कहां से पैसा आया इन लोगों के पास? जो भारत को तोड़ने की बात करते हैं उनके पास पैसा कहां से आता है? क्या उनको नेता बना ले तब वेद विज्ञान का काम हो जाएगा, आर्य समाज का काम हो जाएगा, ऋषि दयानंद का काम हो जाएगा? ठीक है, हिंदूवादी भी हमारे विरोधी हैं, लेकिन वे हिंदूवादी कभी न कभी वेद को समझेंगे, कभी अकल आएगी। और इनमें भी आएगी ऐसा नहीं, लेकिन इनमें बहुत देर से आएगी। इनमें जब आएगी जब वेद को श्रद्धा रखने वाले वेद को समझने लग जाएंगे, तो कन्हैया कुमार और ये भी बदलेंगे। कब बदलेंगे? जब हमारे पास ताकत होगी, हम लोग बहुत सारे होंगे। ये जितने भी बुद्धिजीवी हैं, वेद के विरोधी, राष्ट्र विरोधी, आधा घंटे हमारे सामने बैठ के चर्चा नहीं कर सकते किसी भी विषय पर, चाहे राष्ट्रीय विषय पर कर लें या वेद विषय पर कर लें, महापुरुषों के विषय में कर लें। लेकिन वो मीडिया में भी छा रहे हैं, राजनीति में भी छा रहे हैं। और जब मैं कुछ कहूं तो इस बात पर, मैं जो बोल रहा हूं इस पर भी कमेंट आएंगे और वो कहेंगे राजनीति मत करो, आप तो वेद का काम करो। कैसे होता है वेद का काम? मैं इसमें बताना चाहता हूं लोगों को, मैं उस परंपरा का हूं। एक हमारा ही साथी रहा वेटनरी में, वो लिखता है आप साधु हो गए कि पॉलिटिशियन हो गए। मैं उस परंपरा का हूं जब हमारे यहाँ ऋषि मुनि राजाओं को नियंत्रण में रखा करते थे। महर्षि वशिष्ठ के नियंत्रण में दशरथ जी रहा करते थे, व्यास जी के नियंत्रण में व्यास जी से प्रेरणा लेते थे, धर्म युधिष्ठिर प्रेरणा लिया करते थे, धौम्य ऋषि जिनके पुरोहित उनसे प्रेरणा लिया करते थे। जब चाणक्य की प्रेरणा में चंद्रगुप्त शासन किया करते थे, जब समर्थ गुरु रामदास की प्रेरणा से शिवाजी शासन किया करते थे, जब आचार्य राघवेंद्र की प्रेरणा से महाराणा प्रताप शासन किया करते थे, मैं उस प्रेरणा का व्यक्ति हूं, मैं उस परंपरा का व्यक्ति हूं। और जब ऋषि दयानंद भारत के राजाओं को घूम घूम के समझा रहे थे, राजनीति को ठीक करने का प्रयास कर रहे थे, मैं उस परंपरा का व्यक्ति हूं। सत्ता, एक राजा गलत बन जाए सारे भारत को नष्ट कर सकता है, सारी दुनिया को नष्ट कर सकता है। अगर दुनिया का है तो देश का है तो देश को नष्ट कर, और एक अच्छा सारी दुनिया या राष्ट्र को उन्नत कर सकता है। मैं नहीं समझता कोई उन्नत करने वाला मिलेगा, सभी बेचने वाले हैं, सभी बेचने वाले, सभी विदेशी रास्तों पर जा रहे हैं, चाहे मोदी जी हो चाहे कांग्रेस हो, सब विदेशी। एफडीआई लाओ, एफडीआई, सब जो विरोध करते थे समर्थक बन गए। परंतु क्या करें, मेरे वश में होता तो वैदिक राष्ट्र बना देता, पर मेरे वश में नहीं है। कुछ लोग कहते हैं आप तो अपना काम करिए, अपने ऐसे बनाइए, 15 दिन में वो सत्ता बदल देंगे। कुछ लोग तैयार हो रहे हैं, 15 दिन में देश को बदल देंगे। ऐसा व्यक्ति आए जो सुन ले बात, बदलते रहना, बदलना बहुत जरूरी है, नहीं तो देश मिट जाएगा। कोई भी पार्टी आए, देश तो मिटना है, और हमें तो दुखी होना ही भारत की जनता को। तो
पर जितना समय मिल जाए उतना ठीक है। वो ऐसा होता है ना, जब रोगी ये भारत है मृत्यु शैया पर पड़ा है और सब डॉक्टर कह रहे हैं कि हम नहीं बचा सकते इसको, एक डॉक्टर कहता है मैं 5 मिनट अधिक जिंदा रख सकता हूं, बात इतनी है और नहीं है, मरना तो है। क्योंकि आज हर भारतीय की बुद्धि खराब हो रही है। विरले लोग हैं जो समझते हैं, तो उनको कोई पूछता नहीं, उनकी कोई शक्ति नहीं, उनके पास सत्ता नहीं है, उनके पास धन नहीं है, उनके पास यह कुछ भी नहीं। तो फिर क्या कहेंगे, ये डॉक्टर कह रहा है 5 मिनट जिंदा रख लूंगा, तू चल 5 मिनट तो रख कम से कम, 5 मिनट में कुछ और अपन उपाय करेंगे। तो वही हमारी व्यवस्था है और कोई व्यवस्था नहीं। जैसी राजनीति ऐसी जैसी इस बार आई है, वैसे भगवान भारत में कभी राजनीति न लावे, लेकिन भगवान नहीं ला रहा। मुझे लगता है अभी तो इससे खराब राजनीति आने वाली है, अभी तो शुरुआत हुई है। भविष्य में पता नहीं राजनीति कैसी आएगी। आतंकवादी भी, आतंकवादियों के समर्थक तो नेता बन ही गए, टिकट भी मिल रहे। आतंकवादी भी नेता न बन जाए, कहीं कोई आतंकवादी आकर के यहाँ का पीएम न बन जाए, गृह मंत्री नहीं बन जाए, रक्षा मंत्री न बन जाए, कोई नहीं कह सकता। अगर यही राजनीति चलती रही तो, और देश जाति और पार्टी मजहब इनकी संकीर्णता न निकला तो ऐसी भी राजनीति आ सकती है। सबको स्वतंत्रता, कैसी स्वतंत्रता? मैं देश के टुकड़े कर दूंगा क्या? मुझे यह भी बोलने की स्वतंत्रता है? तो फिर टुकड़े कर दो, फिर क्या है? जो टुकड़े करने की सौगंध खाते हैं वो टुकड़े करने वालों से ज्यादा घातक होते हैं। क्योंकि एक सौगंध खाने वाला टुकड़े करने की, एक प्रेरणा देने वाला कई आतंकवादियों को पैदा करता है। जिन्होंने टुकड़े किए वो दोष उनसे ज्यादा दोषी हैं जिन्होंने टुकड़े देने की प्रेरणा की। इसलिए भगवान मनु कहते हैं मांस खाने वाले ज्यादा मांस की खाने की प्रेरणा देने वाला सबसे पहला कसाई होता है। जो आतंकवाद को प्रेरित करते हैं, आतंकवादियों को सम्मानित करते हैं, प्रोत्साहन देते हैं, वे आतंकवादियों से भी बड़े दुश्मन हैं देश के। लेकिन उनके लिए कोई दंड की व्यवस्था नहीं, वो राजा बन सकते हैं क्योंकि लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र की 70-72 साल में क्या दुर्गति कर दी हमने, और उस ऐसी दुर्गति में हम श्री राम की पूजा करें। हमको थोड़ी तो लज्जा आनी चाहिए, थोड़ा तो श्री राम जी से सीखना चाहिए। शुभकामनाएं देने से पहले थोड़ा तो सोचना चाहिए हम क्या कर रहे हैं उनके आदर्शों के लिए। हम श्री राम को कितना मान रहे हैं, कितना जान रहे हैं, और नहीं जान रहे तो जान रहे हैं, उनसे कुछ तो सीखें। न हिंदूवादी सीखेंगे न हिंदू विरोधी सीखेंगे। और देश तो पता नहीं कैसे चल रहा है, कैसे चलेगा, कुछ नहीं कह सकते। फिर भी जितना जैसे हो सके वो ईमानदारी से प्रयास तो करे ही। ईश्वर सभी भारतीयों में ऐसी बुद्धि दे कि वे ईमानदारी से जो भी करें ईमानदारी से करें। मेरी बात नहीं माने, ईमानदारी से। वो खुद ही ईमानदारी है। महर्षि दयानंद कहते हैं हर व्यक्ति का आत्मा सत्य को जानता है, लेकिन अविद्या के कारण, हठ के कारण, दुराग्रह के कारण, स्वार्थ के कारण वो असत्य की ओर झुक जाता है। वो सब जानते हैं कौन झूठ बोल रहा है, लेकिन बोल ऐसे रहे कि उनसे बड़ा सच्चा कोई नहीं है। उनके आत्मा में सत्य का प्रकाश हो। ओम शम।